क्या आप जानते हैं अब तक का इतिहास का सबसे छोटा युद्ध कौन सा था और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है और आखिर मानव शरीर में कितना % वजन सूक्ष्म जीवों का होता है? अगर जानना चाहते हैं ऐसे ही मजेदार फैक्ट तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं अब तक का दुनिया का सबसे महंगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी संगीत वाद्य यंत्र लेडी ब्लंट स्ट्राडिवेरियस वायलिन है, जिसे सन 1721 में इटालियन लूथियर एंटोनियो स्ट्राडिवेरी द्वारा तैयार किया गया था और इसका नाम लॉर्ड बायरन्स की पोती लेडी एनी ब्लंट के नाम पर रखा गया था, जिनके पास यह वायलिन लगभग 30 साल तक था। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ष 2011 में लेडी ब्लंट वायलिन को निप्पॉन म्यूजिक फाउंडेशन द्वारा 15.9 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कीमत के लिए एक चैरिटी ऑक्शन में बेचा गया था, जिससे कि यह अब तक का सबसे महंगा संगीत वाद्य यंत्र बन गया और बिक्री से प्राप्त हुई धनराशि को उस साल जापान में आए भूकंप और सुनामी से पीड़ितों की सहायता के लिए दान कर दिया गया। फैक्ट नंबर 2, अब आपको बता दें, औसतन एक स्वस्थ मनुष्य के मुंह में प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर सलाइवा यानी लार बनती है। दरअसल लार की मात्रा आपकी एज, डाइट, हाइड्रेशन, दवाओं के उपयोग और आपकी संपूर्ण स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। अब लार हमारे शरीर में कई महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है, जैसे ये मुंह और गले को चिकना और गीला बनाने में मदद करती है, जिससे कि बोलना, चबाना और भोजन को निगलना आसान हो जाता है। इसके अलावा लार में पाए जाने वाले एंजाइम खाने को चबाते समय तोड़ते हैं और पाचन प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही लार जीभ में मौजूद 10,000 से ज्यादा स्वाद ग्रंथियों को भी नम बनाए रखती है। फैक्ट नंबर 3, अब आपकी जानकारी के लिए बता दे, आर्चर फिश मछलियों की एक ऐसी प्रजाति है जिसे पानी के अंदर के जीवों से ज्यादा जमीन के कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद है। दरअसल ये मछली पानी के किनारे पौधों पर बैठे कीड़ों को पकड़ने के लिए अपने मुंह से पानी की एक तेज धार मारती है, जिसकी वजह से कीड़े संतुलन खोकर सीधे पानी में जाकर गिर जाते हैं और फिर ये उन्हें आराम से खा जाती है। आपको बता दें, ये मछली पानी की सतह से लगभग 10 फीट दूर तक पानी की धार किसी तीर की तरह मारती है और पहली ही बार में अपने शिकार को पानी में गिरा देती है, जिस वजह से इन्हें आर्चर फिश नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 4, अब ये तो आप जानते ही होंगे, दुनिया भर में सभी इंसानों के उंगलियों के छाप यानी फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। और क्या आप ये जानते हैं, उसी तरह ही सभी इंसानों की जीभ की छाप यानी टंग प्रिंट्स भी अलग अलग होती हैं। दरअसल टंग प्रिंट्स के कॉन्सेप्ट को पहली बार 20वीं सदी की शुरुआत में पेश किया गया था और इसके बाद शोधकर्ताओं ने इसके ऊपर बहुत से अध्ययन किए और वर्ष 2013 में जर्नल ऑफ फोरेंसिक साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन ने 100 व्यक्तियों के टंग प्रिंट्स की जांच की और हर तरह से यह पाया कि प्रत्येक व्यक्ति के जीभ के प्रिंट्स एक दूसरे से अलग हैं। फैक्ट नंबर 5, आपकी जानकारी के लिए बता दे, इथियोपिया के दक्षिणी हिस्से में बोधी जनजाति रहती है, जो कि अपने अनोखी संस्कृति के लिए जानी जाती है, जिसमें सबसे बड़े पेट वाले व्यक्ति को सबसे आकर्षक माना जाता है। दरअसल बोधी जनजाति की सबसे अनोखी विशेषताओं में से एक है वजन बढ़ाने का अनुष्ठान, जिसे काएल भी कहा जाता है। आपको बता दे, इस समारोह के दौरान युवा पुरुषों को कुछ महीनों के दौरान वजन बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होती है, ताकि वे अपने शारीरिक रूप से सबसे आकर्षक और लाभकारी हो, जिसके लिए वे बहुत सारा भोजन और दूध से बनी चीजें ही खाते पीते हैं। बहरहाल प्रतियोगिता के समय जो जीतता है उसे कोई इनाम तो नहीं दिया जाता, लेकिन उसे पूरी उम्र जनजाति के दूसरे सदस्यों के द्वारा एक नायक की तरह रखा जाता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं, फनल वेब स्पाइडर मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली मकड़ियों की एक प्रजाति है, जो कि अपने आक्रामक व्यवहार, शक्तिशाली विष और इंसानों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। दरअसल इनका यह नाम अपने जाल बनाने के तरीके से रखा गया है। आपको बता दें, इन मकड़ियों की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर तक होती है और ये ठंडी और नमी वाली जगहों में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा इनके दोनों डंक नीचे की तरफ मुड़े होते हैं, जो कि बहुत ही मजबूत होते हैं और इनका विष इंसानों के लिए बहुत ही घातक होता है, क्योंकि इसमें एक प्रकार का न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है, जिसे डेल्टा हेक्साटॉक्सिन कहा जाता है। दरअसल यह विष इंसानों के तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर हमला करता है, जो कि नसों को चालू करके और बार बार फायरिंग करके इंसानों को मार सकता है। फैक्ट नंबर 7, ओटो की तरह दिखने वाले इस पौधे को हुकर लिप्स कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम साइकोट्रिया इलाटा है, जो कि मूल रूप से सेंट्रल और साउथ अमेरिका के वर्षावनों में पाया जाता है। इसके अलावा इसे हॉट लिप्स, फ्लावर लिप्स और मिक जैगर जैसे नामों से भी जाना जाता है। दरअसल यह पौधा अपने चमकदार लाल सहपत्रों यानी ब्रैक्ट्स के लिए
लिए जाना जाता है, जो कि इस पौधे का कोई फूल नहीं है। आपको बता दें, पौधे का वास्तविक फूल छोटे सफेद रंग का होता है, जो कि इन ब्रैक्ट्स के बीच में पाया जाता है। इसके अलावा उकरलिप्स मुख्य रूप से हमिंगबर्ड और तितलियों के द्वारा परागित यानी पॉलिनेटेड किया जाता है, जो कि इसके चमकीले लाल रंग की ओर आकर्षित होते हैं। फैक्ट नंबर 8, अब आप में से ये तो सभी लोग जानते ही होंगे कि आने वाले कल के दिन को टुमारो कहते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कल के बाद जो दिन आता है यानी डे आफ्टर टुमारो, उसे ओवरमोरो कहा जाता है। फैक्ट नंबर 9, अब आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो कि इटली की राजधानी रोम शहर के भीतर स्थित एक स्वतंत्र शहर राज्य है, जो कि मात्र 0.49 स्क्वायर किलोमीटर यानी लगभग 121 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के आकार का लगभग 8वां हिस्सा है। अब अपने छोटे आकार के बावजूद वेटिकन सिटी की आबादी आज की तारीख में 800 से ज्यादा लोगों की है और इसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस द्वारा सोवरेन स्टेट के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा आपको बता दें, वेटिकन सिटी रोमन कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र होने के साथ ही वहाँ के पोप का घर भी है, जो कि रोम के बिशप और कैथोलिक चर्च के प्रमुख भी हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं अराकी ब्यूटीरोफोबिया एक ऐसी अजीबोगरीब स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति को अपने मुंह में ऊपर की ओर पीनट बटर चिपकने का अत्यधिक और तर्कहीन डर शामिल होता है। आपको बता दें, यह शब्द कई ग्रीक और लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अराची का अर्थ है पीनट, ब्यूटीरो का अर्थ है बटर और फोबिया का अर्थ है फियर। अब आपको बता दें, इस फोबिया को आधिकारिक तौर पर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन और अन्य प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि इस फोबिया से ग्रसित लोगों को पीनट बटर खाने की संभावना का सामना करने पर महत्वपूर्ण संकट और चिंता का अनुभव हो सकता है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं हमारे माथे पर हमारी भौं के बीच और नाक के ऊपर जो जगह होती है उसे ग्लैबेला कहते हैं। दरअसल यह नाक की हड्डी के ठीक ऊपर और 2 सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस के बीच स्थित होती है। फैक्ट नंबर 12, अब आपकी जानकारी के लिए बता दे, एंग्लो जंजीबार युद्ध इतिहास में सबसे छोटे युद्ध के रूप में दर्ज हुआ है, जो कि 27 अगस्त 1896 को ब्रिटिश साम्राज्य और जंजीबार सल्तनत के बीच हुआ था और यह युद्ध केवल 38 मिनट तक ही चला था। दरअसल विवाद तब उत्पन्न हुआ जब ब्रिटिश साम्राज्य ने नए सुल्तान खालिद बिन बरगस को अपने पसंदीदा उम्मीदवार के साथ बदलने की मांग की। इसके बाद जब सुल्तान ने इसे इनकार कर दिया तो ब्रिटिश साम्राज्य ने उनके महल पर नौसेना की गोलीबारी से हमला कर दिया। अब जंजीबार की सेना की संख्या बहुत ही कम थी और उनके हथियार भी कमजोर थे, जिस वजह से वे केवल 38 मिनट में ही यह युद्ध हार गए, जिसके बाद सुल्तान का ध्वज नीचे उतार दिया गया और सुल्तान के महल को तुरंत नष्ट कर दिया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के पसंदीदा उम्मीदवार को नया सुल्तान घोषित किया गया। इसके अलावा आपको बता दें, इस युद्ध में बमबारी के दौरान लगभग 500 जंजीबारी मारे गए थे और केवल एक ब्रिटिश नाविक ही घायल हुआ था। फैक्ट नंबर 13, आपको बता दें, एमिगडाला इंसानी मस्तिष्क के टेम्पोरल लोब में स्थित एक छोटे बादाम के आकार की संरचना है, जो कि लिम्बिक सिस्टम का हिस्सा है, जो मुख्य रूप से भावनाओं, यादों और प्रेरणा को संसाधित करने के लिए जिम्मेदार है। बहरहाल एमिगडाला विशेष रूप से डर और चिंता के प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दरअसल जब हम डर या खतरनाक स्थिति का अनुभव करते हैं तो एमिगडाला मस्तिष्क के अन्य हिस्सों को सिग्नल भेजता है, जिससे फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। यह प्रतिक्रिया शरीर को खतरे का सामना करने या उससे भागने के लिए तैयार करती है। इसके अलावा एमिगडाला भावनात्मक अनुभवों से जुड़ी यादों को मजबूत करने में भी मदद करता है, जिससे हमें इन अनुभवों को याद रखने और सीखने की अनुमति मिलती है। फैक्ट नंबर 14, अब आपकी जानकारी के लिए बता दे, मानव शरीर में जीवाणु, वायरस, फंगल और अन्य माइक्रोब जैसे लाखों करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं और इन सभी सूक्ष्म जीवों को ह्यूमन माइक्रोबायोटा या माइक्रोबायोम के नाम से जाना जाता है। दरअसल वास्तव में मानव शरीर में सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों की संख्या करीब 100 ट्रिलियन के आसपास अनुमानित है, जो कि मानव कोशिकाओं की संख्या से लगभग 10 गुना है। इसके अलावा एक अध्ययन के अनुसार जीवाणु यानी बैक्टीरिया एक व्यक्ति के कुल शरीर वजन का लगभग 1 से 3% होता है। यानी उदाहरण के तौर पर एक 68 किलोग्राम यानी 150 पाउंड वाले व्यक्ति के लिए यह लगभग 0.7 से 2 किलोग्राम यानी 1.5 से 4.5 पाउंड बैक्टीरिया होता है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया मानव शरीर के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। वास्तव में कई प्रकार के बैक्टीरिया मानव स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि वे खाने को पचाने, विटामिन उत्पादन करने और हानिकारक पैथोजनों से बचाने में मदद करते हैं। फैक्ट्स आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।